अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से आपकी लैंग्वेज स्टार्ट हो जाती है। ये वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बहुत इजी तरीका बताने वाला हूँ आपको। ये कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर साफ साफ डिक्लेयर किया हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आपको करना है, मतलब कि निम्न समस्याओं को रैखिक समय युग बनाइए, युग बनाने के बाद उसको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करो, बस ये फिक्स हो। इसका मतलब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से नहीं कर सकते, विलोपन विधि से नहीं कर सकते। और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, फाइंड देम, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले ये जानना है आपको, क्या आपको पता है कि उन दो संख्याओं के बारे में? नहीं पता, तो अपन को मानना पड़ेगा। ठीक है, लेट फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर बी एक्स और सेकंड नंबर बी वाई। ठीक है, माना पहली संख्या और माना दूसरी संख्या, ये आपको दो बातें लिखनी, पहली संख्या x है, दूसरी y है। ठीक है, ओके। अब उसके अकॉर्डिंग अपन बात करें क्वेश्चन की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि प्रश्न अनुसार, आपको पूरा लिख देना है इसको। प्रश्न अनुसार पहली जो कंडीशन है, मेरी बात समझना, फर्स्ट जो कंडीशन है या फर्स्ट सिचुएशन जो है, देखो मैं पूरे स्टेटमेंट के साथ करवाता हूँ। पहली स्थिति वो क्या है, वैसे आपको एग्जाम के अंदर करके आना है। वो ये है कि दो संख्याओं का डिफरेंस 26 है, दो संख्याओं का, दो नंबर का अंतर 26 है। पहली संख्या क्या है? x, दूसरी क्या है? y। इन दोनों का अंतर कितना है? 26। अंतर का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस ही 26 है। परफेक्ट, यहीं पर एक इक्वेशन बन गई, समीकरण 1 बन गई। इसको क्या देंगे अपने इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1। फिर दूसरी बात करते हैं अपन, सेकंड कंडीशन या सेकंड सिचुएशन क्या है, यानी कि दूसरी स्थिति। और दूसरी कंडीशन है कि जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, वन नंबर 3 टाइम्स द अदर, यानी कि एक संख्या कोई सी भी एक मान लो, ठीक है, एक संख्या सपोज ये x है, वो दूसरी की तिगुनी है। मतलब ये इतनी पावरफुल है, मेरी बात को समझना, ये इतनी पावरफुल है कि ये जो y है वो खुद को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तब जाके इसके बराबर आएगा, तभी तो इससे ये तिगुनी है। समझ पा रहे हो? सॉरी, इससे ये तिगुनी है। परफेक्ट, तो यहां पर ये बन गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। ओके, अब हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, तब जाके आंसर आएगा। x और y की वैल्यू निकलेगी तब पता चलेगा, पहली संख्या को हमने x माना तो दूसरी 3y है, यानी कि अगर ये 5 है तो ये 15 होगी, ये अगर 10 है तो ये 30 होगी। समझ पा रहे हो? वो डिपेंड करता है अब क्या निकालते हैं अपन। तो इस वैल्यू को, अब इसने कहा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, तो अब यहां पर इसके बाद में आपको ये लिखना है, ये थोड़ा शुरू कर लो, अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि के अनुसार। और वो क्या है कि जो इक्वेशन 2 है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, उसको पुट करा दो, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर इस 2 को इसमें पुट करवाना है। ठीक है, इसमें पुट करवाते हैं। तो देखो चलो इधर कर लेते हैं, x बराबर 3y रखना है यहाँ पर, तो समीकरण 1 है x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। तो जहाँ पर x है वहाँ पर 3y रखना है, तो x की जगह पर रख लेंगे 3y, फिर माइनस का माइनस, फिर y का y इक्वल्स टू 26। तो 3y में से y चला गया, 1y चला गया, तो 2y बच गया। यहाँ पर एक मिस्टेक हो सकती है, जल्दबाजी में हो सकती है कि y से y काट देते हैं, कुछ बचे 3 पीछे बच गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, 3y में से 1y जाएगा। ठीक है, इस 26, तो y की वैल्यू 26 अपॉन 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई। ठीक है, अब इस 13 से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इसमें रख दो। ठीक है, तो y का मान, यानी कि द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन सेकेंड, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 क्या कहता है, x बराबर 3y, यानी x इक्वल्स टू 3y कहता है, तो x बराबर 3 इंटू वाई की जगह 13, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 39। ठीक है, तो पहली संख्या अगर 13 है तो दूसरी संख्या क्या है,
39 लिख सकते हो लास्ट में। देयरफॉर नंबर्स, ठीक है, नंबर्स कितने कितने हो जाएंगे, 13 और 39, अतः संख्याएं हो जाएगी आपकी 13 और 39। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था थर्ड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। ऐसे आपका सेकंड पार्ट है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिस्ट द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज फाइंड देयर। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है, उन्हें ज्ञात कीजिए। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कहने का मतलब है, कुछ मैं बात बता दूं आपको, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है जिनके दो एंगल का सम 180 डिग्री हो। मेरी बात समझो, जिनके किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री वो सप्लीमेंट्री या फिर संपूरक कोण होते हैं। समझ पा रहे हो। अब इसने कहा कि दो संपूरक कोणों में जो बड़ा कोण है वो छोटे से 18 डिग्री ज्यादा है, बड़ा जो छोटे से 18 डिग्री ज्यादा है। तो हमें तो नहीं पता ना कौन क्या है, तो हम इसको मान के चलेंगे कि लेट जो सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स आर x डिग्री एंड y डिग्री, ठीक है, माना संपूरक कोण बराबर x डिग्री एंड y डिग्री, ठीक है। अब उसने कहा, और साथ में कंडीशन क्या है, एंड हम मान लेते हैं सपोज x डिग्री बड़ा है y से, मान के चलते हैं, क्योंकि भाई दो है ना, तो बड़ा है छोटा, तो हमें भी किसी न किसी को बड़ा और किसी को छोटा मानना पड़ेगा। तो लिख देना तथा, हिंदी वाले तथा लिख दे, एंड x डिग्री बड़ा है y डिग्री से। चलो ठीक है, ये कंडीशन है। इसके बाद में हमें जो क्वेश्चन वाले ने दो बातें बताई वो क्या है, वो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार। और पहली बात क्या, हम इतना तो जानते हैं कि इन दोनों एंगल्स का सम होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है। इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें गिवन है। पहली बात, फर्स्ट कंडीशन यही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन, प्रश्न अनुसार पहली स्थिति। समझ पा रहे हो ना पूरा परफेक्ट तरीके से, ठीक है। चलो देखो भाई, मुझे बढ़िया बढ़िया थंबल वगैरह बनाने आते नहीं है, बाहर कुछ अलग हेडिंग लगा दी, ये देखो सेकंडों में, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। मैं जो तरीका बताऊंगा वो सबसे ऑथेंटिक होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा सब कुछ, ठीक है। आराम से पढ़ो, फर्स्ट क्लास मार्क्स आएंगे आपके, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा आपको करना है। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। दूसरी इक्वेशन है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है। समझ पा रहे हो, यानी कि एक्स इज द स्मॉलर बाय 18 डिग्री कोण, जो बड़े लार्जर वाला एंगल है। ये बात हमें लिखनी है, द लार्जर एंगल, या फिर एक काम करो सेकंड सिचुएशन लिख दो, वो भी एक ही बात है, सेकंड कंडीशन। समझ पा रहे हो, यानी कि दूसरी स्थिति। दूसरी कंडीशन क्या है, वो ये है कि जो बड़े वाला एंगल है, बड़े वाला कौन, किसको माना अपन ने, एक्स को, जो बड़े वाला एंगल है और ये छोटे वाला एंगल है, और मैंने कहा था ना जो भी बड़ा छोटा हो उनको हमेशा बराबर करना है, इसको बराबर करेंगे अपन। लेकिन उसने कहा कि जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है, तो छोटा कौन है, वाई, बराबर करना है। तो क्या करें, जो कम है उसको बराबर ले आओ। अब इसका बराबर हो गया भाई, ये इससे 18 ज्यादा था, यानी कि ये इससे 18 कम था, बात तो एक ही है, तो इसको 18 जोड़ दो, 18 डिग्री, तो ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो यहां पर ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2। तो अब हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम करें सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहाँ लाइन लिख देना थोड़ी, अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि के अनुसार। ये बात जरूर लिख देना यहाँ पर। फिर ये लाइन लिख देना कि समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलो 2 का 1 में रख रहे हैं अपन, तो जहां पर x है वहां पर y प्लस 18 रखना है, ठीक है। x है, x लिख दो y प्लस 18, y प्लस 18 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या करा कि जहां पर x था वहां पर y प्लस 18 रख दिया अपन ने यहाँ पर, ठीक है। ओके, इसके बाद देखो 1y और 1y 2y हो गया, 2y प्लस 18 इक्वल्स टू 180, वो अपना एज इट इज है, ठीक है। अब नेक्स्ट 2y इक्वल्स टू 180
इस 18 को उधर भेज दो तो माइनस का हो जाएगा 18 डिग्री। तो 2y इक्वल टू 10 में से 18 है 2, यहाँ 7 में से 1 तो 6, 162 डिग्री। तो y इक्वल टू 162/2, ये 2 अपॉन में चला जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 81 डिग्री, 81 डिग्री। एक आंसर तो आ गया। इसकी वैल्यू रखना है अपन को, इसमें इजी पड़ेगा। तो द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन सेकेंड, y का मान समीकरण 2 में, ताकि x आ जाए। तो पहले एक बार लिख दो 2 को, y प्लस 18 इज इट इज लिख दो, x बराबर y की जगह लिख दो 81, ठीक है, प्लस कहाँ से, यहाँ से प्लस 18 का 18, यानी कि 18 का 18, ये हो गया 9, ठीक है, और ये भी हो गया 9, 99 डिग्री। तो देखो 99 डिग्री तो हो गया x, 81 हो गया y। अब आपको कैसे पता है कि हमारे आंसर सही है? तो इसका एक सोल्यूशन है कि हमें पता है कि दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो x कितना आया 99, y कितना आया 81, ऐड करो देखिए, और एक 10 हाथ से लगी एक, बिल्कुल से 1 कैरी लग गई, यानी कि इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, 180 डिग्री आ रहा है। तो बहुत सिंपल है, लेकिन समझ से होगी तब सिंपल है मेरे तरीके से। ये था आपका पार्ट सेकेंड।